नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुगना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए नवंबर महीने के राशिफल की। आने वाला नवंबर का महीना कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए कैसा रह सकता है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी मासिक राशिफल की चर्चा हो या फिर ग्रहों के राशि परिवर्तन की नक्षत्र और उप नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित रहती है, क्योंकि बिना नक्षत्र उपनक्षत्रों को शामिल किए किसी ग्रह के फल की चर्चा दोस्तों नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे नवंबर महीने में ग्रहों के गोचर के बारे में। चार्ट आपके सामने है दोस्तों। नवंबर महीने में आपके लग्नेश और 12th भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि नवंबर महीने में 12th भाव में अपनी ही मकर राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना मंगल के नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र पर रहेंगे। महीने के मध्य तक शनि की दृष्टि सूर्य बुध शुक्र केतु पर रहेगी और पूरा महीना शनि की दृष्टि गुरु पर भी रहेगी। 13 नवंबर तक शनि जो है मंगल द्वारा दृष्ट भी रहेंगे। इसके बाद आपके सेकंड धन और 11th लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि 23 नवंबर को वक्री से मार्गी होते हुए पूरा महीना आपके सेकंड धन भाव में अपनी ही मीन राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना शनि के नक्षत्र और उपनक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूरे महीने शनि की दृष्टि गुरु पर रहेगी। महीने के मध्य से गुरु की दृष्टि सूर्य बुध और शुक्र पर भी रहेगी। इसके बाद आपके थर्ड हिम्मत साहस छोटे भाई बहन छोटी यात्राओं का भाव 10th कर्म भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि महीने के शुरू से लेकर 13 नवंबर तक वक्री अवस्था में आपके 5th भाव में गोचर करेंगे और शनि को दृष्ट करेंगे। 13 नवंबर से मंगल वक्री अवस्था में एक बार फिर आपके 4th सुख भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और महीने के अंत तक 4th भाव में रहते हुए सूर्य बुध शुक्र को दृष्ट करेंगे। सबसे अहम बात, नवंबर महीने में मंगल जो है अपने खुद के ही नक्षत्र मृगशिरा पर गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 4th सुख और 9th भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महीने के शुरू से लेकर 11 नवंबर तक अस्त अवस्था में आपके 9th भाग्य भाव में खुद की तुला राशि में सूर्य बुध केतु के साथ गोचर करेंगे और 11 नवंबर से महीने के अंत तक शुक्र जो है 10th भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में अस्त अवस्था में ही सूर्य बुध के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 5th कला मनोरंजन संतान प्यार इन सब भावों का स्वामी है 5th भाव। 8th जीवन में होने वाले परिवर्तनों का भाव है। इसके स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 13 नवंबर तक सूर्य शुक्र केतु के साथ 9th भाग्य भाव में शुक्र की तुला राशि में अस्त अवस्था में गोचर करेंगे। 13 नवंबर से महीने के अंत तक बुध अस्त अवस्था में ही 10th भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में सूर्य शुक्र के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद 7th भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि महीने के शुरू से लेकर 16 नवंबर तक बुध शुक्र केतु के साथ 9th भाव में अपनी नीच की तुला राशि में गोचर करेंगे। 16 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य 10th कर्म भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में बुध शुक्र के साथ गोचर करेंगे। बात करें राहु और केतु की, तो राहु जो है नवंबर महीने में आपके 3rd भाव में मंगल की मेष राशि में और पूरा महीना शुक्र के भरणी नक्षत्र पर 22 नवंबर तक अपने ही उप नक्षत्र पर और 22 नवंबर के बाद मंगल के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। रही बात केतु महाराज की, तो 9th भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना राहु के नक्षत्र पर 22 नवंबर तक चंद्र के उप नक्षत्र पर 22 नवंबर से महीने के अंत तक सूर्य के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। तो चलिए जानते हैं नवंबर का महीना कुंभ राशि लग्न के जो जातक हैं उनकी हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और कैरियर फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और उस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि लग्न के जो जातक हैं उनकी नवंबर महीने में सबसे पहले हेल्थ कैसी रह सकती है। दोस्तों नवंबर महीने में आपके लग्नेश और 12th भाव के स्वामी शनि पूरा महीना 12th भाव में गोचर करते हुए मंगल के ही नक्षत्र और राहु के उप नक्षत्र पर रहेंगे। 13 नवंबर तक मंगल की दृष्टि शनि पर रहेगी, जिसकी वजह से पैर में चोट, मोच, आंखों में पानी बहना या आंखों में दर्द, देर रात तक जागना, आंखों के नीचे नीले काले गहरे धब्बे, पेट और छाती से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। 13 नवंबर से महीने के अंत तक मंगल आपके 4th भाव में और 11 नवंबर को शुक्र, 13 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को सूर्य, ये तीनों 10th भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे ये सभी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आपको एक अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए और रोगों के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कुल मिलाकर इस महीने आपको हेल्थ का अपना जो है खास ख्याल रखना होगा।
दोस्तों बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। नवंबर महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड प्रभार भाव में अपनी ही मीन राशि में गोचर करते हुए पूरा महीना आपके लगने शनि के नक्षत्र और उप नक्षत्र पर गोचर करते हुए पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में शनि थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। परिवार के लोग अपने बड़े सदस्यों का सम्मान करेंगे। घर परिवार में संस्कार बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्रेम और स्नेह का भाव बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। इस दौरान आप और परिवार के सदस्य के अंदर जो है धार्मिक रुझान बढ़ेगा, जिस कारण आप सब परिवार आध्यात्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके छोटे भाई की हेल्थ इस दौरान जो है प्रभावित हो सकती है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। 13 नवंबर के आसपास वक्री मंगल 4th भाव में, सूर्य बुध शुक्र 10th भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे घर का माहौल अब प्रभावित होगा। परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी आ सकती है, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए घर के वातावरण को शांत रखा जाए। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति जो है भाई बहनों को मजबूत बनाएगी और वह आपके कामों में सफल भी होंगे। वक्री मंगल आपकी माताजी की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके लिए एवरेज से अच्छा ही रहने वाला है। बात करेंगे आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जीवन के बारे में। दोस्तों नवंबर के शुरू से 13 नवंबर तक 5th भाव में बैठा वक्री मंगल लव रिलेशन में तनाव बढ़ाने का काम करेगा। आपके साथी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बार बार बनेगी। आपसी अहम का टकराव होगा, जिससे रिश्ता टूटने के कगार पर आ सकता है। लेकिन यदि आप थोड़ा धैर्य रखें, झगड़े से तथा वाद विवाद से दूर रहेंगे, तो 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था में एक बार फिर 5th भाव को छोड़कर 4th भाव में प्रवेश कर जाएगा, जिससे स्थिति में फिर से बदलाव आएगा। आपके बीच की कलह की स्थिति दूर होगी, रिश्ते में प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर विश्वास की कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि 5th भाव का स्वामी बुध और प्यार का कारक शुक्र दोनों पूरा महीना अस्त अवस्था में रहेंगे। कुल मिलाकर लव रिलेशन के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना एवरेज से नॉर्मल रह सकता है। वहीं यदि आप शादीशुदा है तो आपके 7th भाव का स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक 9th भाव में शुक्र की तुला राशि में गोचर करेगा। 11 नवंबर तक शुक्र भी 9th भाव में ही गोचर करेगा, अपनी ही तुला राशि में। और सूर्य का डिस्पोस्टर जो शुक्र है खुद अस्त रहेगा और शनि की दृष्टि भी रहेगी, जिसकी वजह से शादीशुदा जीवन में उत्साह और प्रेम की कमी आप महसूस करेंगे। 13 नवंबर को वक्री मंगल एक बार फिर आपके 4th भाव में प्रवेश करते ही 7th भाव को और 7th भाव के स्वामी सूर्य को दृष्ट करते हुए शादीशुदा जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। जीवन साथी और आपके बीच अहम का टकराव और कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। इससे परिवार का माहौल भी प्रभावित होगा, इसलिए आपको धैर्य रखते हुए इस स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए कमजोर रह सकता है। दोस्तों बात करेंगे आपके कैरियर की। दोस्तों नवंबर शुरू से 13 नवंबर तक वक्री मंगल आपके 5th भाव में, सूर्य शुक्र बुध केतु के 9th भाव में गोचर करने से ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। जो नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं वे लोग इस समय अपनी नौकरी बदल सकते हैं। 13 नवंबर को वक्री मंगल एक बार फिर आपके 4th भाव में प्रवेश करेंगे, 10th भाव को दृष्ट करेंगे, जहां उनकी अपनी वृश्चिक राशि है। 11 नवंबर को शुक्र, 13 नवंबर को बुध आपके 10th कर्म भाव में प्रवेश करने से कुंभ राशि लग्न के लोगों को कैरियर के क्षेत्र में कई नए और आकर्षक अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आप कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल हो सकेंगे। इस समय सबसे अधिक भूमि भवन वाहन से जुड़ा व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा लाभ होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 10th कर्म भाव पर होने से आपको कार्यस्थल पर अपने सभी कामों को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। ऐसे में यदि आप व्यापार से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी नवंबर का महीना विशेष शुभ फलदायी रहेगा। 16 नवंबर को सूर्य भी आपके 10th भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बल मिलेगा, आपकी स्थिति प्रबल होगी, आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, आपको अधिकार और सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी प्रमोशन होने के योग बन सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस समय आपकी कई लंबी यात्राएं हो सकती हैं और ये यात्राएं आपके व्यापार में वृद्धि का संकेत जो है लेकर आएंगी। आपके कई लोगों से संपर्क बढ़ेंगे जो आपके व्यापार को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। इस दौरान आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपके व्यापार में उन्नति होगी। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कुंभ राशि लग्न के जो जातक हैं उनके लिए काफी अनुकूल सिद्ध होगा। दोस्तों बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की।
आपके सेकंड धन भाव में देवगुरु बृहस्पति का अपनी ही मीन राशि में गोचर करते हुए शनि के नक्षत्र और उप नक्षत्र पर रहेंगे। सेकंड भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाएंगे, आपको सेविंग करने के लिए प्रेरित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा से कई जातक अपने परिवार से भी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, शनि का 12th भाव में विराजमान होना अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह आपका कोई ना कोई खर्चा खड़ा रखेंगे। यानी आप जितना भी कमाएं, कोई ना कोई खर्चा खड़ा ही रहेगा। इसलिए आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो बाद में आप परेशान हो सकते हैं। नवंबर महीने के मध्य के आसपास गुरु बुध शुक्र का दृष्टि संबंध अचानक से आपके बैंक बैलेंस में पहले से जो गिरावट आई थी उसको एक अच्छी स्थिति में लाने में मदद करेंगे। व्यापार में अचानक लाभ मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति को और बल मिलेगा। साथ ही विदेश से भी धन मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार से जमीन संपत्ति के रूप में लाभ होने की संभावना है। कुंभ राशि लग्न के वे लोग जो नया व्यापार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। नए व्यापार में इस दौरान आपको बहुत जल्दी तरक्की मिल सकती है। मजबूत आर्थिक स्थिति की वजह से इस महीने कोई प्रॉपर्टी खरीदने पर भी जो कुछ लोग हैं वो विचार कर सकते हैं। वही नौकरी पेशा जातकों के लिए भी यह समय पॉजिटिव रहने की संभावना है। इस दौरान उनकी प्रमोशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी। कम मेहनत में भी अधिक लाभ इस दौरान आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर नवंबर महीने में कुंभ राशि लग्न के लोगों को आर्थिक तौर पर बढ़िया नतीजे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवंबर महीने की कुंभ राशि लग्न के जातकों के लिए। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।